प्यारे बच्चों, अगर आप इंटर क्लास में हैं और बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जान देखेंगे कि किस किस बातों को हमें ध्यान रखना है एग्जाम के दौरान में। जैसे आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को एडमिट कार्ड प्राप्त हो चुका होगा और आपका एग्जाम 2 फरवरी से है। इस रूटीन से हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्लास सब्जेक्ट के किस किस दिन आपके एग्जाम होना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 फरवरी को मंडे को दिन जो है 2 सिटिंग में आपके एग्जाम है। पूरे 12th क्लास का एग्जाम जो है वो 2 सिटिंग में होना है। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में होना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो फर्स्ट सिटिंग में 9:30 से 12:45 तक है, पहला सिटिंग चलेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कूल ऑफ टाइम है। कूल ऑफ टाइम 9:30 से लेकर 9:45 तक है, यानी कि 9:30 बजे से पौने 10 बजे तक। जो ये कूल ऑफ टाइम है वो 15 मिनट का दिया जा रहा है। इस 15 मिनट कूल ऑफ टाइम का मतलब है कि यहाँ पे आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है? और उसके बाद आपके जो रिटन एग्जाम वो चालू होगा वो 9:45 से होगा, ठीक है? इसमें देखिए सेकंड सिटिंग की बात करें तो सेकंड सिटिंग में 2 बजे से 5:15 पीएम तक है। और कूल ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 2:15 तक है, यानी कि 2 से 2:15 तक आपको कूल ऑफ टाइम दिया जा रहा है। कूल ऑफ टाइम मीन्स आपको जो 15 मिनट्स दिया जा रहा है आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने के लिए, ठीक है? और आपको 15 मिनट तक आपको रिलैक्स होना है, बाकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद आपको 2:15 से लेकर के 5:15 तक, यानी कि 3 घंटे की आपको एग्ज़ाम का समय दिया जाएगा, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, पहला जो है वो आपका 2 फरवरी को बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। और फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग की बात करें, अगर आईए यानी कि आर्ट्स आपने ले रखा है फैकल्टी में, तो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। उसी तरीके से अगर आईए का एग्जाम है तो फर्स्ट सिटिंग में फिलोसफी है और सेकंड सिटिंग में आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है? इस तरह से हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद 3 फरवरी को बात करें, 2 फरवरी लगातार इस एग्जाम में क्या है कि 2 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहा है और बाकी कुछ ही दिनों में सारे एग्जाम्स आपके खत्म हो रहे हैं। 3 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे 3 फरवरी को ही अगर किसी बच्चे ने साइंस ले रखी है तो 3 फरवरी को ही फर्स्ट सिटिंग में आपके मैथ्स के एग्जाम है। और वही अगर आपने अ, अगर आर्ट्स ले रखा है तो आपका आर्ट्स में भी ऑप्शनल वगैरह कोई मैथ्स रखता है तो आपका ये फर्स्ट सिटिंग में ही मैथ्स है। दोनों में देखिए, दोनों मैथ्स में डिफरेंस है। अगर किसी ने आर्ट्स ले रखा है तो उसका जो मैथमेटिक्स कोड होगा वो 3 to 7 होगा। और अगर साइंस ले रखा है तो उसका मैथमेटिक्स का जो कोड होगा 1 to 1 होगा। इसके अलावा 3 फरवरी को ही जो रूटीन है उस 3 फरवरी में ही पॉलिटिकल साइंस है और फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है? इस तरह से जनरली जो है आपका मेन सब्जेक्ट में हम बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मेन सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मेन सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे साइंस अगर ले रखा है तो 5 फरवरी को है, फिजिक्स का है। और अ अगर किसी बच्चे ने अगर कॉमर्स ले रखा है तो बिजनेस स्टडी का है 217, जो कि ये 5 फरवरी को है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर किसी ने साइंस ले रखी है तो 105 या 224 कोड है और इसका फर्स्ट सिटिंग में ही एग्जाम है। और कॉमर्स के लिए है 205 और 223, ये फर्स्ट सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में जो है वोकेशनल के लिए है, हिंदी है। तो इन सब बातों को आप ध्यान देंगे। बाकी एक बार ये वाला जो रूटीन है देख लेंगे। और आप ये जो 10 तारीख है लैंग्वेज का पेपर है वो 10 तारीख को है, ठीक है? लैंग्वेज का पेपर आपने जो रखा है, जैसे किसी ने अपना लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, मैथिली, संस्कृत जो भी रखा है वो 10 तारीख को एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है? और यहाँ पे एक विषय का चयन अनिवार्य समूह के अंतर्गत किया गया है। इनमें से जितना भी आप सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है कि उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषय में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। यहाँ जो देखिए आईसी और आईएससी और आईकॉम और आईए, ये तीनों में से इस कैटेगरी में से एक भाषा का आपने इस यूज लिया ही लिया है। तो आपका जो इसमें से देख लेंगे जो भाषा होगा आपके एडमिट कार्ड में होगा तो उसको ध्यान देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है कि 10 फरवरी को ही इंटरप्रेन्योरशिप है। जो इंटरप्रेन्योरशिप ये होता है वो आईकॉम के लिए है जिन्होंने कॉमर्स ले रखा है, ठीक है? इसके अलावा हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है? आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आप देख लेना, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग। यहाँ पे ये होम साइंस अगर आपने ले रखा है तो 11 फरवरी को होम साइंस है सेकंड सिटिंग में। ये सारे एग्ज़ाम हैं और कुछ-कुछ टाइम है जो आपको मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। पहला, कूल ऑफ टाइम का मतलब क्या है जो आपको देख लेना है। कूल ऑफ टाइम ऑफ एडिशनल 50 मिनट्स हैज़ बीन गिवन अबव द एग्जामिनी, ठीक है? कूल ऑफ जो टाइम है वो 15 मिनट्स आपको अतिरिक्त आपको दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ही या शी हैज़ टू यूज़ द कूल ऑफ टाइम फॉर रीडिंग एंड एनालाइजिंग द क्वेश्चंस एंड द प्लान द आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है? यानी कि आपको कूल ऑफ जो टाइम है वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जिससे आप क्या करेंगे
कि 50 मिनट्स आपको क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करेंगे और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एंड प्लान द आंसर अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप उसी 15 मिनट्स में आप प्लान करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर को राइटिंग करनी है। ही सी इज नॉट सपोज टू राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द कूल ऑफ टाइम। आपको जो ये 15 मिनट दिए जा रहे हैं उस 15 मिनट में आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो 15 मिनट दिए जा रहे हैं वो 15 मिनट में आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करने हैं, ठीक है, लिखना नहीं है। और उसमें आपको प्लान करना है कि किस तरीके से हम आंसर को लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी। प्रैक्टिकल के एग्जाम आप लोगों के हो गए हैं और स्कूलों से यानी कि कॉलेजों से आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भेज दिए गए हैं, तो इस बात के ऊपर भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको रेगुलर इस चैनल के माध्यम से मॉडल क्वेश्चंस पेपर कराऊंगा जो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस में पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।